कड़कड़ाहट वाली ठंड थी और कार्तिक अपने कार से जा रहा था। रात बहुत हो जाती है और कार्तिक ऑफिस से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो ठंड के मारे कांप रहा होता है और कार्तिक अपने कार से निकलता है और बोलता है, अरे बेटा, तुम इतने ठंडी की रात में बाहर में। अरे अंकल, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है और मेरी माँ बीमार हो चुकी है इस कड़कड़ाते ठंडे में। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी मम्मी का इलाज करा सकूं। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं अंकल, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। अरे, ये लड़का कहाँ भाग गया? मैं इतनी रात में उसे कहाँ ढूंढूंगा? मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, शायद वो आ जाए। और कार्तिक वहाँ पर इंतजार करता है, लेकिन वह लड़की वहाँ पर नहीं आती है और कार्तिक अपने घर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कार्तिक एक चाय की टपरी में चाय पी रहा होता है। तभी उसे वही लड़का दिखाई देता है जिसको उस दिन उसने रात में देखा था। अरे, ये तो वही लड़का है जिसको मैंने उस दिन रात में देखा था। वह लड़का कार्तिक को देखकर वहाँ से भाग जाता है। कार्तिक उस चाय वाले को उस लड़के के बारे में पूछता है। अरे, क्या करेंगे साहब, वो लड़का बहुत ज़्यादा गरीब है और उसके पापा 2 साल पहले गुजर चुके थे और उसकी माता भी बीमार है। वो लड़का रोज़ ठंड में आ जाते हैं मेरी दुकान पे, इसलिए मैं उसको इस ठंड में एक चाय पिला देता हूँ और पैसे भी नहीं लेता। अरे, आप मुझे उसका पता दे दो, मैं उसकी माँ से जाके मिलूंगा और मेरे से जितना मदद हो सके मैं करूंगा। और क्या था, बात खत्म। दुकानदार उस लड़का का उसे पता दे देता है। कार्तिक उस लड़के के घर पर पहुंचता है। कार्तिक को देखकर वो लड़का उससे दूर जाने लगता है, लेकिन फिर कार्तिक बोलता है, मैं तुम्हारी मम्मी की मदद करने आया हूँ। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और देखता है कि उस बच्चे की माँ उस बिस्तर में लेटी हुई है। साहब, आप कौन है? मेरा बेटा को देखने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बेटे को आप ध्यान रखिएगा। अरे, आप डरो मत, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद करूँगा और मैं आपकी इलाज भी कराऊँगा। भगवान करके आप मेरा बेटा को अपना बेटा बना कर रखिएगा। हाँ ठीक है, पर मैं उससे पहले तुम दोनों के लिए गर्म कपड़े लेके आता हूँ। इतनी कड़कड़ाते ठंड में तुम दोनों बिना गर्म कपड़े के ही हो। और फिर कार्तिक बाजार जाता है और दोनों माँ बेटी के लिए गर्म कपड़े ले आता है। गर्म कपड़े देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और कार्तिक को मन ही मन में बहुत दुआ देते हैं। ये लो, तुम दोनों इसे पहन लो, तुम दोनों की इस ठंड में बहुत राहत मिलेगी। अंकल, मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी ना? हाँ हाँ, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। कार्तिक नायरा को अस्पताल में एडमिट कर देता है और कायरव को अपने घर ले आता है। अरे वाह अंकल, आपका घर तो बहुत बड़ा है और इसमें स्विमिंग पूल भी है। कुछ ही दिनों में नायरा ठीक हो जाती है और दोनों माँ बेटा कार्तिक के घर में आराम से रहने लगती है।